गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर वास्तविक संख्या का चैप्टर 3 शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने में सबसे पहले हमको थ्योरम पढ़ना होगा परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो परिमेय संख्या तो हम लोग जानते हैं कि वैसा नंबर जो किसी नंबर लाइन पर शो तो होता है, लेकिन आफ्टर डेसिमल ना वो कंप्लीट कटे और ना वो रिपीट करे, तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग देखा था √3, √2, √5। इसके अलावा भी हम लोग बता सकते हैं कि 1.10, 110, 1110, 1110, इस तरीके से जो भी नंबर से राइज करेगा इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो अब मामला ये है कि अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना है, और इसको देखा जाए तो एग्जामिनेशन के लिहाज से, एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने में एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं, और अगर इस चीज को सीख लिया जाए तो आसानी से हम लोग प्रूफ करेंगे। अपरिमेय संख्या को प्रूफ करने के लिए जो विधि का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में एनालिटिकल विरोधाभास या एनालिटिकल मेथड से प्रूफ करेंगे। जैसे हम लोग को पहला थ्योरम है, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करना है √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए इसको प्रूफ करने का जो मेथोडोलॉजी है, तरीका है, उसको हम लोग एनालिटिकली प्रूफ करते हैं, यानी कि कुछ अलग मान करके विरोधाभास के तरीके से इसको प्रूफ किया जाएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन हुआ जिसको हम मिलते हैं सिद्ध करें, ये क्वेश्चन है होगा। तो सॉल्यूशन में हम लोगों ने इसको मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या जो होता है वो हमेशा p/q के रूप में होता है, तो जो p/q के रूप में है और q शून्यता है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, तथा ये सहाअभाज्य है। सहाअभाज्य का मतलब को प्राइम, दो लगातार ऐसे नंबर जिनका HCF 1 होगा उसको को प्राइम बोलेंगे हम लोग। और दूसरी बात ये भी आप जान लीजिए कि को प्राइम और सहाअभाज्य का गुणनखंड एक होता है, दैट मींस कि और इसमें एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, इसका कॉमन फैक्टर एक ही होगा। इसलिए √2 बराबर p/q परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है। दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर और p² प्लस q²। √2 का स्क्वायर 2, q उधर गया, 2q² बराबर p²। 2q² p² के बराबर इक्वल, इसका मतलब ये होता है कि 2p² को विभाजित करेगा, दैट मींस 2 डिवाइड्स p², 2p² का भाजक है तो 2p का भी भाजक होगा। इसको एक मान लिया, जहां लिख दिया। दूसरी बात आ गई कि हम लोगों ने p को 2r मान लिया, एनालाइज किया, p बराबर 2r, और जहां पे p है वहां पे 2r पुट किया, तो 2q² बराबर 2r होल स्क्वायर, 2q², 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r², 4 से 2 से 4, 2 बार में कैंसिल, बचा यहां 2, दैट मींस q² बराबर 2r²। 2q का q² का भाजक है, 2q² को भी भाग करेगा या भाजक होगा। अब यहां मामला यह आ गया कि दो p को और q को दोनों को डिवाइड कर रहा है, जबकि हम लोग यहां कह चुके हैं कि एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, तो 2p तथा q का गुणनखंड है, जबकि हमारी मानी गई अवधारणा में p तथा q सहाअभाज्य है। तो ये बात कंट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास। हम मान रहे हैं कि एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं है, जबकि यहां आ रहा है 2 भी चला आया। तो ये इसलिए ऐसा होता है कि हम लोगों ने गलत माना था, उसी बात को हम लिखा है। इस विरोधाभास के उत्पन्न होने का कारण हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा थ्योरम कहता है सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई बात नहीं है, बिल्कुल सीखना चलेगा। जहां √2 को हम क्या कर देंगे, √3 माना √3 एक अपरिमेय संख्या है जो p/q, किसी को पसंद नहीं वो a/b कह सकता है, r/s कह सकता है, x/y कह सकता है। एनालाइज करने में, मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमने यहाँ बस बदल दिया, अर्थात कि माना √3 एक परिमेय संख्या है जो a/b के रूप में है, जहां b = 0,
तथा ये सहाभाज्य है, दैट मींस कि इसमें एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा, तब रूटीन बराबर ए बाई बी, रूटीन बोल रहे हैं तो रूटीन बोलना पड़ेगा, जहां पर रूट आप रूटीन कर दीजिए, रूटीन बराबर ए बाई बी, दोनों ओर गुणन करने पर रूटीन का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे, यानी 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, 3b स्क्वायर का भाजक है 3b का विभाजक होगा। उसके बाद हम लोगों ने b बराबर 3c मान लेंगे, 3c मान लेंगे, b बराबर नहीं लिखेगा वहां पे, b बराबर 3c मानेंगे, 2 में 2 मानते हैं, 3 में 3 मानते हैं, 5 में 5 मानेंगे, 7 में 7 मानेंगे, 11 में 11 मानेंगे, इस बात का ख्याल करना है। तो b बराबर 3c माना तो हो जाएगा a बराबर 3c मानेंगे, b नहीं, a बराबर 3c मानेंगे, और तब ये आसानी से आ जाएगा कि जहां पे a है वहां पे 3c रखेंगे तो 9c का होल आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया कि 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 3b का विभाजक होगा। फिर वही सेगमेंट, अतः 3 a और b का गुणनखंड है, जबकि हमारी माई के अवधारणा में a तथा b सहभाज्य है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होने का मुख्य कारण ये कि हमने गलत मान लिया था, तो रिपोर्ट इसे रूटीन का परिमेय संख्या है। दैट मींस कि अगर आप पहला प्रूफ कर लिया, उसके अलावा जहां जहां पे आपको कहेगा वहां पे उस नंबर को उससे रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है, और इससे कोई परेशानी नहीं होगी, दम आसानी से बन जाएगा। इसके बाद हम लोग का लेसन आएगा, लेसन में कह रहा है रूट 5, तो रूट 5 करके बना दीजिएगा। हाँ, अगर अकेला नंबर है तो बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर सवाल इस तरीके से दे दे कि सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग को सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग बनाते हैं कि माना 3√2 एक परिमेय संख्या है जो a बाई बी के रूप में है, a बाई बी हमने मान लिया यहाँ पे, और सबको मालूम है b डिनोमिनेटर है, हर है 0 के बराबर नहीं होगा, तथा b नॉट इक्वल टू 0, तो 3√2 बराबर a बाई बी, 3 को इधर भेज दिया, √2 बराबर a बाई 3b, 3 a और b पूर्णांक है, इंटीजर्स है, इसलिए a बाई 3b एक परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या जो है वो √2 के बराबर है, तो √2 भी एक परिमेय हो जाएगा, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम लोग जानते हैं, प्रूफ किया है थ्योरम 1 कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम √2 एक अपरिमेय है, जबकि हम परिमेय लिख दिया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। इसके मुताबिक ये इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने गलत माना था, अतः हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी कंपोजिट नंबर दे, कंपोजिट का मतलब ये नहीं है हमें समझ लेना है कि भाज्य संख्या, बल्कि कंपोजिट का सेंस हम ये बोल रहे हैं कि मिला के दे, एक आपको परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या ऐड में, सब्ट्रैक्ट में, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, तो उसको प्रूफ करने का तरीका यही है कि उसके जो थ्योरम से पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं उसको अकेला करके इस बात को जिक्र कर दिया जाए, बता दिया जाए कि ये हमारा क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो 3√2 में बहुत आसान तरीका था, 3√2 बराबर a बाई बी, 3 उधर भेज दिया, प्योर नंबर है, तो a बाई 3b बराबर √2, ये हमारा परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जब ये परिमेय है ये भी परिमेय हो जाएगा, ये प्रमेय में, थ्योरम में इस बात का बताया गया है कि ये आपका अपरिमेय है, तो इससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हुआ, और इससे पता चला कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से एक सवाल और हम एग्जाम्पल का सॉल्व कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल, अब हम लोगों का अगला एग्जाम्पल ये है, किसी के हम लोग सिद्ध करना है 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमने क्या किया, इसको ही मान लिया, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है जो a बाई बी के रूप में है, b नॉट इक्वल टू 0, तो 3+2√5 बराबर a बाई बी,
3 यहाँ प्लस में है, उठ को उधर किया माइनस हो जाएगा, जो रूट हम लोग पढ़ा है। तो 2√5 बराबर a बाई बी माइनस 3। 5 को रोका, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 अंडर ब्रैकेट a बाई बी माइनस 3। अब यहाँ 1 2 3 a और b क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a बाई बी माइनस 3 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परंतु 5 आप परिमेय संख्या, इसलिए 5 भी परिमेय संख्या होगा, परंतु जो हम लोगों ने पहले सवाल सॉल्व किया है उसमें 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि 5 एक अपरिमेय संख्या है, इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इस चैप्टर के तीनों सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगले एक्सरसाइज के लिए परिमेय वास्तविक संख्या में हम लोगों को देखना है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब होता क्या है, कोई नंबर दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए उसको 7 बोलेंगे, और कोई नंबर दशमलव के बाद पूरा पूरा ना कटे बल्कि वो रिपीट करना शुरू कर दे उसको असात बोलेंगे। जैसे आपको एक सवाल हमने दिया 5/2, आपने लिखा 5 को 2 से डिवाइड करना है, 2 दूनी 4, 1 बचा 5 दिया 0 गया 2 बचे 10। आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 को 2 से भाग करने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, जबकि हम 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 एकम 3 बचा 2, डेसिमल दिया 0, 3 छके 18 बचा 2, डेसिमल है 0, 3 छके 18 बचा 2। दैट मींस कि 6 बार रिपीट करेगा। तो जब कोई नंबर डेसिमल के बाद पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है उसको 7 बोलते हैं, और जब कोई नंबर डेसिमल के बाद पूरा पूरा कैंसिल नहीं होता है बल्कि रिपीट करने लगे, चाहे 1 अंक के बाद, चाहे 2 अंक के बाद, चाहे 3 अंक के बाद, 4 अंक के बाद, 5 अंक के बाद, बस रिपीट करना चाहिए, तो उसको हम लोग असात बोलते हैं। अब मामला ये हुआ कि हम लोग बिना डिवीजन के कैसे पहचानेंगे कि कौन दशमलव के बाद पूरा पूरा कटेगा और कौन दशमलव के बाद पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो डेसिमल के बाद कौन पूरा कटेगा और कौन पूरा पूरा नहीं कटेगा, इस चीज के लिए आपको दिए गए परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास एक सवाल यहां दिया गया है 13/3125 और हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 13/5 का पावर 5, इसके हर में 5 आए। दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं 17/8, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 गुने 2 गुने 2, 17/2 का पावर 3। नेक्स्ट अगर आपको दे दिया जाए 15/1600, तो अगर इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर का निकालना बाबू, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 को 25 से गुना करेंगे, 25 100 कैरी बचा 10 25 150 10 160, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 15 2 का पावर 2 4 6 और 5 का पावर 2। इसके अलावा और हम कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे मालूम 64/455, तो 64 5 गुने 7 गुने 13, 13 7 91 91 बचे, ठीक है, सही है, ये 64 है होगा। तो आप यहां देख रहे हैं बाबू कि इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 और 5 दोनों है, पावर से मतलब नहीं है, हमको बेस से मतलब है, आधार से मतलब है। यहां 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 13 का पावर 1, तो बड़ी आसानी से बिना भाग के हम बता देंगे कि वैसे नंबर जिसके डिनोमिनेटर हर नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अगर वो 5 के गुणनफल के रूप में हो या 2 के गुणनफल के रूप में हो या 5 और 2 दोनों गुणनफल के रूप में हो, तो वो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कटेगा, दैट मीन्स वो 7 होगा। तो अगर किसी परिमेय संख्या के डिनोमिनेटर हर 2 और 5 के गुणनफल के रूप में हो, अकेले में या साथ में,
तो वो 7 होंगे। इसके अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए, 11 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाएगा तो वो असात कहलाएगा। जैसे यहाँ पे 5, 7 और 13, 5 है लेकिन 7 भी है, असात हो गया। 2 into 3, यहां पे मेरे 8, 7 दिया गया, यहां 3 आ गया, ये भी आसान हो जाएगा। कितने आसानी से पहचान गए। हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में इस आधार पे 2-3 ऑब्जेक्टिव डालता है, 7 और असात पहचानिए। डेसिमल के बाद पूरा पूरा काउंट कटेगा, जिसके अभाज्य गुणनखंड जो होंगे 2 और 5 के रूप में होंगे हर के, और पूरा पूरा काउंट नहीं कटेगा, रिपीट करेगा, जिसके अभाज्य खंड में 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 2 और 5 नहीं या 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो भी वो असात दशमलव भी प्रसार कहलाएगा। और आसानी से हम लोग इससे पहचान लेते हैं। दूसरी बात ये हो गई कि अब जो 7 है उसके बाद तो डेसिमल पूरा पूरा लगता है, तो बिना भाग दिए डेसिमल हम कैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसी क्वेश्चन को उठा रहे हैं, इसको इरेज करके मिटा दे, फिर एक आध 2 क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे समझ लो मेरे पास 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है 13 5 का पावर 5, अगला क्वेश्चन है 17 2 का पावर 3, और अगला क्वेश्चन है 15 1600। ये 17 पर हम लोगों का कितना आया था 8, और यह हम लोग को आया था 13/3125, 5 × 5 = 25, 25 125, 25 625, 25 31 25। ठीक है, तो बिना भाग के डेसिमल लगाना है। दम आसान कायदा है कि आप डेसिमल उसी वक्त लगाइएगा जब नीचे में 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 1 पर 0 हो। तो आप अपने से, जो इसमें नहीं है 2 और 5 दोनों होगा तभी डेसिमल लगेगा, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। यहां सिर्फ 5 है, अपने से 2 दे दीजिए, ऊपर में गुना कर दीजिए, नीचे में 2 गुना कर दीजिए, गुना कर दिया। अब यहाँ 5 का पावर कितना है 5, तो 2 का पावर 5 लगा दीजिए, ऊपर लगा दीजिए, ताकि वैल्यू का फर्क ना हो जाए। अब हम लोग जानते हैं जब पावर सेम हो और बेस डिफर हो तो बेस गुना हो जाता है, पावर सिंगल हो जाता है। यानी 5 × 10 का पावर 5, ये हो गया हमारा 13 × 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 4 8 16 32। अब ऊपर गुना कीजिए, 32 को 13 से, 13 दूनी 26 के 6, हासिल बचा 2, 13 3 40 41। 1 2 3 4 5 सबको मालूम है कि जितने नीचे 0 होते हैं उतने के बाद डेसिमल बैठ जाता है, यानी कि 0.0041। यहां आप देख रहे हैं 17 2 का पावर 3, नीचे 2 है 5 नहीं है, आप 5 जब तक लगाइए ऊपर में नीचे में दोनों में। यहां 2 का पावर 3 है, आप 5 का पावर 3 कीजिएगा। दैट मीन्स 2 5 10 का पावर 3, ऊपर में गया 17 गुने 5 5 25 25 125। अब नीचे आ गया 1000, ऊपर में गया 17 को 25 से गुना करेंगे, 17 5 85 के 5, हासिल बचा 8, 7 54 42। अच्छा 125 और यहां पर छूट गया। 17 5 85 के 5, हासिल बचा 8, 7 2 34 और 8 42 के 2, हासिल बचा 4, 17 का 17 4 21। अब आप देख रहे हैं कि बड़ी आराम से आप डेसिमल बैठाने के लिए 0 को गिरिएगा तो 0 3 बार आया है, दैट मीन्स 2.125। अब तीसरा क्वेश्चन यहां पर जो है हमने लिया है 15/1600, तो पहले आप इसको तोड़िएगा तो 15, इसको हम लोगों ने तोड़ा था 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2, बिल्कुल तोड़ा था। आप वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं।
तो यहां 2 भी है और 5 भी है, तो हमको हमेशा इक्वल पावर करना होता है 2 और 5 दोनों का। बड़ा पावर 6 है, छोटा पावर 2 है, तो आप बड़ी आराम से 5 ऊपर लगाइए। अब आप देखिए यहां 5 का पावर 2 है, 6 में कितना कम है 4 लगा दिया, इसमें भी दे दी 4, ताकि दोनों के वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। और बाकायदे आप ऊपर लिखिएगा 15 गुने 5 का पावर 4 कितना हो गया 625। यहां 2 का पावर 6 और 5 का पावर 6 यानी 10 का पावर 6 हो जाएगा। हम लोग जाते हैं बेस सेम पावर ऐड होगा 4 और 6 फिर गुना हो गया। एक स्टेप शो कर देते हैं ताकि परेशानी ना हो। 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 6, उसके बाद 5 10 का पावर 6, अब मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 5 = 75, कैरी बचा 7, 15 × 7 = 37, कैरी बचा 3, 15 × 6 = 93, 93, 9 3 7 5, 1 2 3 4 5 6, डेसिमल बैठाएंगे 0.009375। दिस इज द आंसर। इस तरीके से आप लोग आसानी से बदल सकते हैं। तो आपका एक्सरसाइज 1.4 भी खत्म हो जाएगा और आपका पहला चैप्टर कंप्लीट। अगले क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स बहुपद को शुरू करेंगे और उसको भी 2-3 लेक्चर में खत्म कर देंगे। थैंक यू।